11th के छात्रों को मेरा सादर नमस्कार। आज की कॉमर्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 11th की अकाउंटेंसी की कुछ लेक्चर्स मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। इस बार लेक्चर नेक्स्ट लेकर के आया हूँ और इस लेक्चर में अकाउंटेंसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। इट मीन्स अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो इन शब्दों को, इन टर्मोलॉजी को, इन टर्म्स को समझना ज़रूरी है। तो देखते हैं एक एक करके। पहला होता है इंटिटी। जब भी कोई आप व्यापार प्रारंभ करते हैं तो आपकी एक पहचान होती है, आपका एक नाम होता है जिसके वजह से आपको लोग जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें सुपर बाजार आईटीसी लिमिटेड, तो एक तरह की इंटिटी, बिजनेस इंटिटी भी कैसे कह सकते हैं इसको, और अकाउंटिंग इंटिटी भी कहा जाता है। दूसरा होता है ट्रांजैक्शंस, इसको बोलते हैं हम सौदा। जब भी बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर जब हम परचेज, सेल्स या अमाउंट से रिलेटेड कोई लेन देन किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। थर्ड होता है एसेट्स, मतलब होता है संपत्तियां। इसमें हमने एग्जांपल लिखा है बिल्डिंग और फर्नीचर। संपत्ति का मतलब है जो इस प्रकार की वस्तुएं जो व्यापार को चलाने में और लाभ कमाने में हमारी मदद कर रही होती हैं, उनको हम कहते हैं एसेट्स। एसेट्स स्थायी और अस्थायी, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, दोनों प्रकार की एसेट्स होती हैं। चौथा होता है बिजनेस। बिजनेस कोई भी ऐसा काम जो लाभ के लिए किया जाता है उसको हम व्यापार कहेंगे। लेकिन इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब व्यापार लाभ की इच्छा से प्रारंभ किया जाता है लेकिन परिणाम स्वरूप लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है, लेकिन इच्छा लाभ की होगी कोई भी काम करने के पहले। नेक्स्ट होता है 5 कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है पूंजी। जब भी कोई ओनर या व्यापारी या कोई व्यक्ति व्यापार प्रारंभ करता है और व्यापार प्रारंभ करते समय जो भी बिजनेस में वो लेकर के आता है गुड्स, कैश, तो बिजनेस स्टार्ट करते समय जो धन लगाया जाता है उसे कहा जाता है कैपिटल। और नेक्स्ट होता है ड्राइंग्स, आहरण। पर्सनल पर्पस, जब व्यापार के स्वामी के द्वारा कोई भी वस्तु या कैश बिजनेस से विड्रॉ कर लिया जाता है स्वयं के प्रयोग के लिए, उसे ड्राइंग्स कहा जाता है। नेक्स्ट होता है लायबिलिटीज, दायित्व, पेबल अमाउंट। जब हम किसी व्यापारी के द्वारा किसी को कुछ पेमेंट किया जाता है, जब आपने उधार में अगर गुड्स परचेज किया है तो आप जिसको ये पेमेंट करने वाले हैं वो आपकी क्या होगी, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में हम बोल सकते हैं बिल्स पेबल, लोन या ओवरड्राफ्ट। इसके अलावा होता है नेक्स्ट गुड्स, माल, बिजनेस रिलेटेड थिंग्स। जिस वस्तु में आप व्यापार करते हैं वो आपके लिए गुड्स कहलाती है। गुड्स का मतलब होता है जैसे आप गेहूं का व्यापार करते हैं, अनाज के व्यापारी हैं, तो अनाज आपके लिए क्या होगा, गुड्स होगा। अगर फर्नीचर का कोई व्यापारी होगा तो फर्नीचर उसके लिए क्या होगा, गुड्स होगा। इसी प्रकार से जिस वस्तु में व्यापार करेंगे वो आपके लिए क्या हो जाता है, गुड्स हो जाता है। नेक्स्ट होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब होता है जब भी आप कोई गुड्स परचेज करने जाते हैं, वस्तु खरीदने जाते हैं, तो जो भी लिस्ट प्राइस होती है, जैसे 100 रुपये की कोई वस्तु है और आपको अगर वो 10% डिस्काउंट पर मिल रही है तो 10 रुपये जो कम होता है वो क्या कहलाता है, डिस्काउंट। जितना अमाउंट कम कर दिया जाता है, डिडक्टेड अमाउंट, वो होता है डिस्काउंट। अकाउंट, पर्टिकुलर किसी वस्तु या किसी संस्था या किसी खर्चे का कोई भी इंडिविजुअल प्लेस पर एक हिसाब रखा जाता है, उसे हम कहते हैं अकाउंट्स। नेक्स्ट आते हैं हम 11 नंबर पर। 11 नंबर होता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है जब आप उधार में विक्रय करते हैं और उधार में विक्रय की हुई राशि में से कुछ अमाउंट अगर वसूल नहीं हो पाया है, रियलाइज नहीं हो पाया है और जो पैसा नहीं मिल पाता है उसे हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स, डूबत ऋण। नेक्स्ट होता है बाउचर्स। जब भी आप परचेज करें, सेल्स करें, उसको प्रमाणित करने के लिए, उसका प्रूफ देने के लिए हम एक रिसिप्ट लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है, उसे हम कहते हैं वाउचर्स। नेक्स्ट होता है परचेस। परचेस का मतलब होता है जिस वस्तु में आप व्यापार करते हैं अगर उसको खरीदा जाए तो उसको हम अकाउंट्स की भाषा में परचेस कहा जाता है। एंट्री, एज पर रूल्स, जो भी लेन देन हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, गुड्स परचेज, सेल्स, इस रिलेटेड अगर कोई नियम के अनुसार बुक कीपिंग के सिद्धांतों को फॉलो करते हुए जब इसको लिखा जाता है प्राइमरी बुक्स में तो इसको हम बोलते हैं एंट्री। सेल्स, गुड्स से रिलेटेड, इट मीन्स जो भी वस्तु में व्यापार करते हैं अगर उसको बेचा जाए तो उसे हम कहते हैं सेल्स।
नेक्स्ट होता है डेटर्स। अगर आपने किसी को उधार में माल बेचा है तो उससे जो राशि आपको प्राप्त होती है, इट मीन जो राशि आपको देने वाला है वो आपका देनदार होता है। इसी प्रकार से क्रेडिटर्स, जो व्यापारी से अमाउंट लेने आता है वो उसका लेनदार कहलाता है, क्रेडिटर्स कहलाता है। स्टॉक, जो वर्ष के अंत में अनसोल्ड स्टॉक, बिना बिका हुआ गुड्स रह जाता है, उसे अनसोल्ड स्टॉक कहा जाता है। इस प्रकार से ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी होता है। और लिव स्टॉक, इट मीन्स जो डेयरी फार्म चलाते हैं उनके लिए पशुधन लिव स्टॉक कहलाएगा। और डेड स्टॉक, इट मीन्स बिल्डिंग फर्नीचर जो कि मूवेबल नहीं होते, उनको हम डेड स्टॉक कहते हैं। इस प्रकार से आज हमने देखा बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये सारे टर्म्स आपको अच्छे से बार बार देख लेना है। नमस्कार, धन्यवाद।